जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। यदि आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है और भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैडेट्स बी या सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो आपको पता होने चाहिए। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। साथ ही साथ यदि आपको भारत के मैप के विषय में जानकारी ठीक ठाक है तो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक है जिनके विषय में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमारा ये बॉडी होगी जिसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरी बॉडी हमारी ये है जिसे 7 सिस्टर प्लस 1 के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बॉडी जो है हमारी उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में बात करेंगे जो कि केंद्र द्वारा शासित होते हैं। और इसमें दिल्ली में भी सिर्फ विधानसभा है और कहीं पे भी विधानसभा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज डेट है 28 सितंबर 2021। आज के बाद यदि कोई परिवर्तन होता है, केंद्र सरकार यदि इसमें कुछ परिवर्तन करती है तो उसके विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज वर्तमान में यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लेह शामिल हैं, जबकि नवीनतम राज्य में सिर्फ तेलंगाना है जो कि 2011 में गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वह 2019 में गठित किए गए। कैडेट्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कैडेट्स, चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के राज्यों के विषय में सबसे पहले बात करेंगे। भारत का सबसे उत्तरी राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि इससे ऊपर जो जम्मू और लद्दाख है वह केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके बाद पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ यहाँ पे है। उसके बाद है इसके जस्ट नीचे हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है वे पंजाब और हरियाणा की राजधानी तो है ही, साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे हम इसके विषय में बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान पे जिसकी राजधानी जयपुर है। कैडेट्स, आप निशान को देखते रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। राजस्थान से जस्ट नीचे आएंगे तो ये है गुजरात जिसके पास पाकिस्तान के पास ही है ये। और इसकी राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे आते हैं महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, कौन नहीं जानता है। उसके बाद गोवा यहाँ पे है, छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। इसके बाद कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। ओके, इसके जस्ट नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे केरल है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है। इसके बाद तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है। कैडेट्स, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, न कि हैदराबाद है। हैदराबाद थी लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पे उड़ीसा। इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ है जिसकी राजधानी रायपुर है। उसके बाद झारखंड जिसकी राजधानी रांची है। इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है। बिहार जिसकी राजधानी पटना है। लखनऊ जिसकी राजधानी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसके बाद उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है। कैडेट्स, इस बात का ध्यान रखें कि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है। गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, अब ये हाल ही में बनाई गई थी, आपको याद रखना चाहिए। गैरसैंण ओके कैडेट्स, तो ये गैरसैंण और एक देहरादून। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पूर्वोत्तर राज्य के विषयों में। सबसे पहले आप इसमें देखिए, थोड़ा क्लोज कर लूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप देखिए सिक्किम को, जो कि इस तरफ नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है भारत का। उसके बाद हम आते हैं असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। उसके ऊपर जस्ट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं जहाँ पे नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उसके बाद मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। यह जो है ये भारत की वो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत के कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी अगरतला है। फिर मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है। मेघालय में ही मौसिनराम है जहाँ पे भारत में या विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। इनका सीरियल वाइज यदि आपको ध्यान है तो बढ़िया बात है, वरना आप इनको कैसे भी याद कर सकते हैं। आपको इनकी राजधानी याद होनी चाहिए। सामान्यतः राजधानी ही बी या सी सर्टिफिकेट में पूछी जाती है।
अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली है और यहाँ पे चंडीगढ़ है, जो कि दो राज्यों की राजधानी के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये है जो भारत की भूमि के अंदर है, दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम इसके जस्ट ऊपर चलते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजार कर रहा है आपका। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो हैं, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। कैडेट्स जम्मू नहीं होता है, जम्मू होता है। जब भी आपको भी लिखें तो जम्मू एंड कश्मीर लिखें। कई बार हम जो चीज़ बोलते हैं वही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर है, जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। ओके, इसके बाद लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। तो आपको पता होना चाहिए भारत के दो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसके विषय में 2 पॉइंट आप और नोट कर लीजिए। पहला है कि इनके जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, 5 अगस्त 2019 को यहाँ से धारा 370 हटाई गई थी। धारा 370 और 35 के कुछ प्रावधान इसमें ख़त्म किए गए थे। तो उस दिन यहाँ से जो संक्रमणकालीन धारा थी 370 वो हटाई गई थी। आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन 2019 को सरदार पटेल की जयंती रहती है 31 अक्टूबर को, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस भी रहता है, आप नोट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में तोड़ दिया गया। ओके कैडेट्स, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश पे, जो कि है दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप। इसकी राजधानी दमन है। यह 1954 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। 1947 में पूरा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 1954 में दमन एवं दीप, दादरा एवं नगर हवेली ऐसे प्रदेश थे जिन पर पुर्तगाल का शासन था। वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे भी बगावत हुई और ये आज़ाद हुए 1954 में। राजधानी दमन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माहे, उसके नीचे जस्ट पुदुचेरी लिखा है, ठीक है। कर्निकल, पुदुचेरी, पुदुचेरी, और यहीं पे एक पास में और है जिसका नाम है यनम। देखिए इसके नीचे पुदुचेरी लिखा है। आप कंफ्यूज ज़्यादा मत होइए, मैं समझा रहा हूँ आपको। बात है 1954 की, जब फ्रांस ने अपने उपनिवेशिक क्षेत्रों को, भारत आज़ाद हो ही चुका था और यहाँ पर भी इन क्षेत्रों को आज़ाद करने की मांग उठ रही थी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये माहे, पुदुचेरी, कर्निकल और यमन, ये 4 फ्रांसीसी उपनिवेश थे। 1954 में फ्रांस ने भारत सरकार से संधि करते हुए ये भारत सरकार को वापस कर दिए और वो यहाँ से चले गए। पुदुचेरी एक तमिल भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में कहते हैं नया गांव। चूंकि ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे और फ्रांस ने एक साथ आज़ाद किए थे, इसलिए इन चारों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम रखा गया पुदुचेरी। तो इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारा द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों पर स्थित द्वीप है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे द्वीप समूह पे जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसी पे भारत का सबसे दक्षिणतम जो चोटी है, नाम है उसका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो अवस्थित है। तो कैडेट्स ये थे भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश। संख्या आप ध्यान रखिएगा। आज 28 दिसंबर 2021 को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है कैडेट्स। कुछ कैडेट्स को प्रॉब्लम होगी, वो 9 केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन ये है कि अभी हाल ही में जब लॉकडाउन लगा था तब दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए कैडेट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे नोट करें, इसका रिवीजन करें और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। वैसे भी एक एनसीसी कैडेट को इतना ज्ञान होना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी BOC सर्टिफिकेट में अच्छी ग्रेडिंग के साथ पास हो चुके। जय हिंद।